अब हम 9वें पारे की शुरुआत कर रहे हैं। इस पारे की शुरुआत भी सूरह तौबा के बाकी हिस्से से होती है। अल्लाह ताला मुनाफिकों की हालत बयान करते हैं कि वे अल्लाह की कसम खाते हैं कि वे तुम ही में से हैं, हालांकि वे तुम में से नहीं हैं, बल्कि डरपोक लोग हैं। अगर उन्हें कोई पनाह की जगह मिल जाए तो वहां भाग जाएं। वे मुसलमानों के बारे में बुरे ख्याल रखते हैं और सदकों की तकसीम में ऐब निकालते हैं। अगर उन्हें कुछ मिल जाए तो खुश होते हैं और न मिले तो नाराज हो जाते हैं। अल्लाह ने बताया कि सदके फकीरों, मिस्कीनों, अमलदारों, दिलों को जोधने गुलामों की रिहाई, कर्जदारों, अल्लाह की राह और मुसाफिरों के लिए हैं। यह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया हुक्म है। फिर उन मुनाफिकों का जिक्र है जो नबी को तकलीफ देते थे और कहते थे कि वे हर एक की बात मान लेते हैं। उन्हें कह दो कि वह तुम्हारे लिए भलाई की बात सुनते हैं और ईमान वालों पर रहम करते हैं। जो लोग अल्लाह के रसूल को तकलीफ देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वे तुमको राजी करने के लिए कसम खाते हैं, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें राजी किया जाए। इसके बाद जंग तबूक का जिक्र आगे बढ़ता है और बताया जाता है कि तंगी और सख्ती के वक्त जो लोग पीछे रह गए थे, अल्लाह ने उनमें से सच्चे तौबा करने वालों की तौबा कबूल कर ली। अंसार और मुहाजिर जो पहले ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे तरीके से उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे उससे राजी हुए, उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं। फिर कुछ ऐसे लोगों का बयान है जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया। उन्होंने अच्छे और बुरे अमल मिलाए थे। उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे। अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और सदके लेता है ताकि उन्हें पाक करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मस्जिद बनाई, मगर उसका मकसद फितना फैलाना और मोमिनों के बीच फूट डालना था, और पहले से अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने वालों के लिए ठिकाना तैयार करना था। वे कसम खाते हैं कि हमारा इरादा भलाई के सिवा कुछ नहीं था, मगर अल्लाह गवाही देता है कि वे झूठे हैं। नबी, आप उस मस्जिद में कभी खड़े ना हों, बल्कि वह मस्जिद ज्यादा हकदार है जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। इसके बाद फरमाया गया कि क्या वह शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के डर और उसकी रजा पर रखी, या वह जिसने अपनी इमारत ढहती हुई खाई के किनारे पर रखी जो उसे लेकर जहन्नम की आग में गिर पड़े। अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। फिर मोमिनों की बड़ी खुशखबरी बयान की गई कि अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जान और उनका माल जन्नत के बदले खरीद लिया है। वे अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मारते हैं और मारे जाते हैं। यह सच्चा वादा है जो तौरात, इंजील और कुरान में किया गया है। इसलिए इस सौदे पर खुश हो जाओ, यही बड़ी कामयाबी है। आगे सच्चे तौबा करने वालों की सिफत बयान हुई कि वे तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, शुक्र करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू और सजदा करने वाले, भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले हैं। ऐसे मोमिनों को खुशखबरी दे दो। इसके बाद हुक्म आया कि नबी और ईमान वालों के लिए यह जायज नहीं का वे मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करें जब यह साफ हो जाए कि वे जहन्नम वाले हैं, चाहे वे रिश्तेदार ही क्यों ना हों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए दुआ की थी, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो उन्होंने अलग हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह नहीं करता जब तक उन्हें साफ तौर पर न बता दे कि किन बातों से बचना है। बेशक अल्लाह हर चीज जानने वाला है। अल्लाह ही आसमानों और जमीन का मालिक है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, और उसके सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं। अल्लाह ने नबी पर और उन मुहाजिर और अंसार पर रहमत की जिन्होंने तंगी और सख्ती के वक्त उनका साथ दिया, यहां तक कि कुछ के दिल डगमगाने लगे थे। फिर उसने उनकी तौबा कबूल की। बेशक वह उन पर बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। फिर उन 3 लोगों का जिक्र दोबारा आता है जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था, यहां तक कि जब जमीन
अपनी सारी वसात के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी जानें घुटने लगीं और उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह से बचने की कोई जगह दहामहद नहीं सिवा उसके पास लौटने के। फिर उसने उनकी तौबा कबूल की ताकि वे तौबा पर कायम रहें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। आखिर में ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। मदीने वालों और आसपास के देहात वालों के लिए यह मुनासिब न था कि वे रसूल को छोड़कर पीछे रह जाएं या उनकी जान से ज्यादा अपनी जान को अजीज समझें, क्योंकि जो भी प्यास, थकान या भूख उन्हें अल्लाह की राह में पहुंचती है या दुश्मन पर कोई कदम रखते हैं या उनसे कोई चीज हासिल करते हैं तो उसके बदले उनके लिए नेक अमल लिखा जाता है। अल्लाह नेक काम करने वालों का अज्र